अस्सलामुअलैकुम ने फैमिली। ये कुछ दिनों पहले बहुत ही खूबसूरत सी कौसे कज़ा, जिसे धनक भी कहते हैं, बारिश के बाद देखने को मिली। इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतने रोशन रंग थे इसके। और सबसे यूनिक चीज़ कि इसमें ये डबल थी, यानी कि दो धनक एक साथ देखने को मिल रही थी। आप भी देखें, ये देखें साइड से ऊपर को जाती हुई धनक हल्की हल्की महसूस हो रही है और दूसरी तरफ भी वो पूरा सर्कल लेती हुई नज़र आती है। तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा, मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी तहकीक की जाए और इसको मैंने सर्च किया रेनबो के बारे में। तो बहुत अच्छी अच्छी सी इंफॉर्मेशन मुझे मिली। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए, ये है वो व्यूज़ जो मैंने रिकॉर्ड किए। जैसे जैसे लाइट और शेड बादलों की वजह से बदलता था, कौसे कज़ा के रंग और इर्द गिर्द का माहौल भी चेंज होता जाता था। आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो आपको कौसे कज़ा के बारे में वो कुछ मालूम होगा जो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको पहले भी मालूम नहीं होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें हम आपको कौसे कज़ा के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी देंगे और ये भी बताएंगे कि बग़ैर कौसे कज़ा के आप कैसे कौसे कज़ा को देख सकते हैं, और कौसे कज़ा के होते हुए आप कौसे कज़ा की तरफ देख रहे हो और नज़र ना आए वो कैसे होगा। ये सब भी हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वो को एक फ्रेम में कभी भी किसी एंगल से आम कैमरे से नहीं फिल्माया जा सकता। जैसे कि आपने देखा, मैंने एंगल बदला और ना ही इसके सही कलर कैप्चर किए जा सकते। इसके लिए मखसूस कैमरे की ज़रूरत होती है। लफ्ज़ रेनबो लैटिन लफ्ज़ आर्किसिस लोइस से निकला है, जिसके मतलब है बरसात की चाप। आप लोगों को पता ही होगा कि सफ़ेद रोशनी सूरज की जो है वो 7 रंगों का मंबा है और देखने में सफ़ेद होती है। अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 रंग अलग अलग नज़र आते हैं। इसी तरह बरसात में बारिश के बाद जो हमें 7 रंग नज़र आते हैं वो भी दिखाई देने की वजह कुछ ऐसी ही है। वो कैसे कि बरसात में बारिश के कतरे जो होते हैं वो नेचुरल प्रिज्म का काम करते हैं और वो रंग जो हैं वो आसमान पर हमें दिखाई देते हैं धनक की सूरत में। ऐसे जब एक तरफ बारिश हो रही हो और एक तरफ धूप निकली हो तब धनक नज़र आती है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि धनक बनने के लिए 42 डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर सूरज की रोशनी बारिश के कतरों से टकराएगी और 42 डिग्री के एंगल बनेगा तो ही हमें धनक नज़र आएगी। धनक सूरज निकलते और सूरज ढलते वक्त ज़्यादा नज़र आती है। सूरज अगर बहुत बुलंद होगा तो छोटी धनक दिखाई देगी, अगर सूरज कम बुलंदी पर होगा तो बड़ी और ज़्यादा रंगों वाली खूबसूरत सी धनक देखने को मिलेगी। एक ही जगह खड़े हुए दो इंसान मुख्तलिफ धनक देख रहे होते हैं। वजह ये कि हर धनक जो है वो अलग कतरों से मुनक्किस होकर नज़र आती है। गर्मियों में और गर्म इलाकों में धनक ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। रेने डिकार्ट वो पहला इंसान था जिसने धनक में पाए जाने वाले रंगों के बारे में 1637 को सबको बताया कि ये किस वजह से नज़र शुरू में धनक में 5 रंग तस्वर किए जाते थे, लेकिन आइजैक न्यूटन ने इसे बदल दिया और 1666 में उसमें 2 रंग और शामिल कर दिए और यूं धनक में 7 रंग हो गए और सारी दुनिया इन 7 रंगों को मानने लगी। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कौन से रंग जो हैं वो ऐड किए और कौन लोग हैं जो वो उस रंग को नहीं मानते हैं। तो ये हैं वो रंग जो धनक में हमें दिखाई देते हैं। और ऑरेंज और इंडिगो का कलर जो था वो न्यूटन ने ऐड किया था और सारी दुनिया इस 7 रंगों को मानती है, मगर चाइनीज़ जो हैं वो अभी तक 5 रंगों की रेनबो को ही सही मानते हैं और 7 रंग नहीं तस्वर करते, क्योंकि उनके यहाँ एलिमेंट्स 5 हैं और उनके 5 ही ये रंग हैं। इस वजह से वो 5 कलर्स पर ही बिलीव करते हैं। अब देखिए कि रेनबो में जो रंगों का तनासुब है कि रंग कौन सा कहाँ कितना आना है वो कैसे होता है।
चलें ये मैं आपको समझाती हूँ। जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट से तो रंग जो हैं वो अपनी उनका एक वेव पाथ बनता है, उसके मुताबिक वो सफ़र करते हैं। ये जैसे आपको सामने नज़र आता है, कुछ का वेव पाथ बड़ा होता है और कुछ का बहुत छोटा। तो जो जैसे कि रेड कलर है, इसका वेव पाथ बड़ा होता है और इसी हिसाब से वो रेनबो में सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह कुछ का जो है वेव पाथ छोटा होता है और सबसे छोटा वेव पाथ होता है वॉयलेट कलर का, और ये रेनबो में सबसे नीचे और सबसे कम नज़र आता है। ये देखिए ऐसे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सारे कलर किस तरतीब से आते हैं और क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी वेव्स जो हैं वो जिस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होती हैं उसी हिसाब से। तो बहुत सी दुनिया में रेनबो के बारे में बातें भी मशहूर हैं, जैसे पुरानी यूनानी कहानियाँ वो कहते हैं कि ये दुनिया से जन्नत तक का एक पुल है। सर्बिया के लोग इसे तूफ़ानों के देवता की कमान कहते हैं और जदीद दौर में रेनबो को अमन, सुकून और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। आपके यहाँ रेनबो की अलामत क्या है और किस तरह इसे देखा जाता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा रेनबो जहाँ नज़र आती है वो अमेरिका की रियासत है हवाई, और इसी वजह से हवाई स्टेट को जो है वो रेनबो स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीच और आबशारें बहुत हैं और यहाँ पर खूबसूरत जो रेनबोज़ हैं वो सारा साल ही ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं। तो हवाई जो है वो है रेनबो स्टेट। रेनबो का टाइम कितना होगा, कितनी देर के लिए रहेगी, ये तो मौसम पे डिपेंड करता है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे लंबा रिकॉर्ड जो है वो रेनबो का क्या है। 14 मार्च 1994 में इंग्लैंड के एक इलाके में सुबह 9 से शाम 3 बजे तक रेनबो नज़र आई और ये रही 6 घंटे तक। और 30 नवंबर 2017 को ताइवान में 8 घंटे तक रेनबो जो है वो दिखाई देती रही और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रेनबो अक्सर हमें ऐसे हाफ सर्कल की सूरत में दिखाई देती है, होती ये मुकम्मल सर्कल है जो हमें ज़मीन पर से नज़र नहीं आती है। तो चलिए आपको इसकी इकसाम बताते हैं। सबसे पहली है रेनबो क्लाउड। इसमें रेनबो के कलर्स जो हैं वो बादलों में दिखाई देते हैं और इनकी जो शेप है वो किसी किस्म की भी हो सकती है, यानी ये राउंड शेप में नहीं होते, बस सुनहरा रेनबो जैसा क्लाउड हमें दिखाई देता है। दूसरी है सुपर नुमेरी रेनबो। इसमें बहुत छोटी छोटी रेनबो एक साथ देखने को मिलती हैं। तीसरी है सी स्प्रे रेनबो। ये समुंदर के पानी के उछाल की वजह से बनती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। चौथी है ट्विन रेनबो। इसमें जो जुड़वा होती है और नीचे से एक साथ शुरू होती है और ऊपर जाके जुदा होती है। पांचवी है अलेक्जेंडर डार्क बैंड, और ये दो धन के दरमियान जो काला हिस्सा होता है वो है और इसे अलेक्जेंडर ने दरियाफ्त किया था और देखने में ये ऐसा फील होता है। और छठी जो है वो है वाटरफॉल रेनबो। ये झरनों और आबशारों के करीब देखने को मिलती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। सातवीं है रेनबो व्हील्स। ये उस वक्त बनती है जब सूरज के सामने बादल आते हैं और सूरज की रोशनी छन छन कर कौसे कज़ा पर पड़ती है और यूं ये व्हील की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आठवीं डबल रेनबो है और इसमें दो रेनबो फासले पर नज़र आती हैं और दूसरी रेनबो पहली रेनबो से ऑपोजिट कलर शो करती है। नौवीं है फॉग रेनबो। ये धुंध की वजह से और सर्दी की वजह से बनती है, इसमें कलर्स नहीं होते हैं। 10वीं है मोनोक्रोम रेनबो। इसमें लाइट जो है वो इस तरह गुजरती है कि सिर्फ एक रंग नज़र आता है और दूसरे रंग नज़र नहीं आते हैं। 11वीं है रिफ्लेक्शन रेनबो। ये समुंदरों, दरियाओं और झीलों के ऊपर बनती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है।
اور یہ فل سرکل کی طور پر نظر آتی ہے۔ 12ویں ہے فل سرکل، جو عام رینبو ہے جسے ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں، اور اس کو پورا دیکھنا ہو تو ہمیں اونچائی سے دیکھنا ہوگا تو ہمیں یہ فل سرکل میں نظر آئے گی۔ اسے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پشت سورج کی طرف ہو۔ 13واں ہے اپ سائڈ ڈاؤن رینبو، اس میں دھنک الٹی نظر آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت رنگ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آسمان پہ کوئی مسکراتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ 14ویں ہے مون بو، یہ اکثر رات کو نظر آتی ہے، دن میں سورج پر بھی کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، ایسی شکل ہوتی ہے، اور چاند کے ساتھ ایسی شکل ہوتی ہے۔ اس میں رنگ نظر نہیں آتے، اس کی وجہ جب چاند سے روشنی ٹکرا کے منعکس ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا ایک بینڈ بناتی ہے، اور آبشاروں کے قریب خاص کیمروں سے ان رنگوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا نا، رنگ نہیں تھے۔ نمبر 15 ہے کانٹریلز، یہ اونچے جہاز جب اڑتے نظر آتے ہیں خاص طور پہ سردیوں میں تو وہاں پر دھوئیں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر سے دیکھیں تو ہمیں دھنک نظر آئے گی، لیکن ہم اتنی بلندی پر اوپر سے نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں صرف دھوئیں کے بادل ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ بغیر دھنک کے بھی دھنک دیکھ سکتے ہیں۔ 30 سیکنڈ تک آپ نے اس کالے ڈاٹ کو دیکھنا ہے اور مسلسل دیکھتے رہنا ہے پلک جھپکائے بغیر۔ جتنی غور سے آپ اسے دیکھیں گے اتنی ہی اچھی دھنک آپ جس طرف کو بھی اس کو دیکھنے کے بعد نظر اٹھائیں گے، آپ کو وہ دھنک چاہے دیوار ہو، چاہے فرش ہو، چاہے کاپی ہو، چاہے آسمان ہو، وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اور دیکھیے کیا آپ کو نظر آئی، ضرور بتائیے گا۔ ایک اور امیزنگ طریقہ کہ اگر آپ پولرائڈ گلاسز یعنی کہ دھوپ والا چشمہ لگا کر دھنک کو دیکھیں گے تو اس کے رنگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ وجہ یہ کہ یہ سن گلاسز جو ہیں وہ دھوپ کی تیز لہروں کو، تیز رنگوں کو آپ کی آنکھوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، ہے نا امیزنگ۔ ساؤتھ افریقہ کو رینبو نیشن کہتے ہیں، وہاں کے ڈیفرنٹ کلچرز کی وجہ سے، اور اس کی نمائندگی ان کا فلیگ بھی کرتا ہے۔ اب آپ جہاں سے بھی رینبو دیکھیں گے آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہوگی، کیونکہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔